मित्रों आप इस समय देखिए ये वृक्षों के अंदर देखिए पूरा ये देखिए खोखला है, ये पूरा खोखला है, अंदर से खोखला है, ऊपर सभाओं में हरियाली फिर भी रहती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। जो लोग वृंदावन आ चुके हैं, जो लोग ब्रज में आ चुके हैं, तो जो पीछे की स्थली आज जिसके हम दर्शन आपको कराएंगे, यहाँ आप जरूर आ चुके होंगे। आज एक ऐसी स्थली के बारे में हम आपको ऐसी गोपनीय जानकारी देने के लिए आए हैं जिसके बारे में आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे। उनको देख के आपको हो सकता है ये लगा भी हो कि ये काफ़ी डरावनी जगह है और हमें बहुत ध्यान से यहाँ जाना चाहिए, शाम को नहीं रुकना चाहिए इसके बाद। तो आज इस स्थली के बारे में हम आपके सामने सारी सच्ची बातों को लेकर आएंगे। मनगढ़ंत बातों को हम नहीं लेकर आएंगे, आज सच्ची बातों को, सच्ची कथा को आज हम आप तक पहुंचाएंगे। मित्रों आज हम आए हैं निधिवन में। देखिए ये निधिवन का गेट है और यहाँ ऊपर लिखा भी हुआ है कि श्री निधिवन राज निज महल। ये भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, उनकी गोपियों का ये निज महल है। महल इसलिए चूंकि भगवान श्री कृष्ण की रास स्थलियों में से एक है। ये वो वन है, ये वो निधि वन है, ये वो पवित्र वन है जहाँ पर स्वामी हरिदास जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को एक ही रूप में उनका प्राकट्य किया था, जिनको आप भगवान श्री बांके बिहारी जी के नाम से जानते हैं। और इस पूरे संसार में बांके बिहारी जी की इतनी मान्यता है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मित्रों चलिए अब अंदर लेकर आपको मैं चलता हूं। आपको निधिवन को मैं बिल्कुल नज़दीक से, पास से दिखाऊंगा आपको और सारी बातों से आपको अवगत कराऊंगा। तो यहाँ के जो सेवायत हैं उनके साथ भी हम जुड़ेंगे, जिनका नाम है रोहित गोस्वामी। और आपको याद भी होगा वृंदावन का जब वीडियो हमने बनाया था तो उनके साथ हम जुड़े थे। आज वो फिर से हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें ये सारी कथाओं से अवगत कराएंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए आपको अंदर लेकर चलते हैं, आइए। तो मित्रों आप इस समय देख रहे होंगे, जैसा कि बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या वृंदावन धाम में सारे मंदिर, सारी स्थलियां, पावन स्थलियां खुली है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। कोरोना काल की वजह से वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं उन सभी को इस समय बाहर की पब्लिक के लिए, जो दर्शनार्थी हैं उन सभी के लिए बंद कर दिया गया है, उन्हीं की सुरक्षा के लिए। तो आप देख रहे होंगे सिक्योरिटी यहाँ पे है, इस समय मौजूद है। और सारे दर्शनार्थी जो भी बाई चांस गलती से यहाँ कोई आ जाते हैं तो उनको बताने के लिए कि इस समय मंदिर के दर्शन जो है इस समय बंद हैं और आप सभी वृंदावन धाम के दर्शन और मंदिरों के दर्शन अपने मन में धारण करिए और हमारे वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये निधिवन का बाहर का प्रांगण है, वन अभी अंदर है और ये इसका प्रवेश द्वार है। तो जिस पे लिखा हुआ है प्रवेश द्वार श्री निधिवन राज श्री बांके बिहारी का प्राकट्य स्थल वृंदावन। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो गेट है ये भगवान श्री कृष्ण के पावन धाम निधिवन में जाने का रास्ता है। तो बहुत पूजनीय है। अगर आप कभी वृंदावन आते तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी बंदरों से सावधान रहिएगा। यहाँ के बंदर बहुत ही सजग हैं, बहुत ही मैं कहूँ तो बुद्धि वाले हैं। तो आप उनसे सावधान रहिएगा। आप ये देखिए, ये पीछे निधिवन का सांझ का कितना सुंदर नज़ारा है। ये वो वृक्ष है जो भगवान श्री कृष्ण की गोप और गोपियों के रूप में यहाँ मौजूद है। ये वो वृक्ष है जो चिरकाल तक भगवान श्री कृष्ण से दोबारा मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये वो वन है जो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और उनकी गोपियों को अत्यंत प्रिय है। तो ये वो पावन स्थली है और यहाँ पर आने का मतलब है कि आप अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के आशीर्वाद से आप धन्य हो गए हैं। तो चलिए अब आपको वन के अंदर लेकर चलते हैं, आइए। तो कुछ बातों का आपको ध्यान देना अगर आप निधिवन आते हैं। जैसे हर किसी पावन स्थली पे आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, उनका हमें सम्मान करना बहुत आवश्यक है। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वृक्ष के पेड़ों की जड़ की मिट्टी लेना सख्त मना है। चूँकि ये पावन मिट्टी है, मिट्टी कभी यहाँ से ना लें। और ये चारों तरफ ये जंगले बनवाए गए हैं यहाँ के वृक्षों की सुरक्षा के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए। पहले आज से कुछ साल पहले यहाँ पे ये सब नहीं बना हुआ था, मगर इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि बंदरों से भी सुरक्षा हो। क्योंकि बंदर प्रकृति का ही एक अंश है, एक अंग है। तो वो यहाँ पेड़ों में और यहाँ पे जितने भी पशु पक्षी हैं वो आके यहाँ पे पेड़ों की छांव में बैठते हैं। तो उन सभी का और हमारा दायरा बना रहे, इसलिए इनको बनाया गया है। हमारे साथ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कि रोहित गोस्वामी भैया यहाँ के जो सेवायत हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज बताएंगे आपको उन सारी बातों को, यहाँ की कथा को, यहाँ के पावन स्थली के जो महत्व है उसको बताएंगे। और जो कुछ मनगढ़ंत चीज़ें हैं उन सभी से हम, मैं कहूँ तो उन पे से आपको
और पर्दा उठा के सही बातों से अवगत कराएंगे। तो रोहित भैया बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे बहुत प्रिय हैं, हमारे दर्शकों के आप बहुत प्रिय हैं और आपने फिर से हमें इस लॉकडाउन में अनुमति दी। ये सब सुरक्षा को जो हमने देखा है बड़ा अच्छा लगा हमें। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, बहुतों की रिक्वेस्ट आई थी कि मयंक भैया आप एक बार जाके ना निधि बन के आप हमें एक बार दर्शन कराइए, क्योंकि इस कोरोना काल में आप समझ रहे होंगे कि सब सिर्फ आंखों से तृप्त हो पा रहे हैं, यहाँ कोई आ नहीं पा रहा है। तो सब ये चाह रहे थे कि निधि वन की जो पूरी कथा है, जैसे हम पिछली बार पूरी कवर नहीं कर पाए थे कुछ समय की कम होने की वजह से, तो इस बार सभी की रिक्वेस्ट पे हम आपके साथ जुड़े हैं। तो आज आप हमें वही सारी बातें, और हो सके तो एक बार वन के दर्शन अगर अंदर से हो जाएंगे तो बहुत हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो आप हमें वही सारी बातें और निधि वन की पूरी कथा से अवगत कराइएगा। मैं आपको बताऊं, जैसे हम एंटर करते हैं निधिवन से पहले, सबसे हम पहले जो है निधिवन का नाम निधिवन कैसे पड़ा? निधि माना जाता है खजाना, मतलब कि यहाँ से ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया था स्वामी हरदास जी ने। तो ये खजाना है? हाँ, मतलब कि ये खजाना है जहाँ से प्रकट किया था। तो निधि माना जाता है खजाना और वन माना जाता है जंगल जी। तो ये इसलिए इसका नाम निधि वन पड़ा। उसके बाद हाँ, खजाने का वन है। हाँ, खजाने का वन है, मतलब यहाँ से हमको सब कुछ मिला, की प्राप्ति मिली। वृंदावन बास, जो हमें वृंदावन बास मिल रहा है, उसके बाद में वृंदावन को बसाने वाले स्वामी हरदास जी जैसे बांके बिहारी जी ना होते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही। तो यहाँ से ही प्रकट हुए थे, तो इसलिए इसको निधि वन बोला जाता है। अच्छा अच्छा। अब जैसे हम एंटर करते हैं, आपने वृक्ष देखे होंगे, वृक्षों के दर्शन करेंगे आप। मंदिरों के दर्शन भी नहीं करेंगे, वृक्षों के दर्शन करने में ही आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, हम किसी चीज के या किसी मतलब कि ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। स्वयं प्रकृति में ठाकुर जी को देख पाएंगे। हाँ, प्रकृति में ही ठाकुर जी को देख पाएंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 16,108 वृक्ष माने जाते हैं। यहाँ जितने भी ये जो पूरा एरिया है, ये कितना बड़ा एरिया होगा? ये करीबन होगा 5,000 गज जगह। 5,000 गज जगह में आप कह रहे हैं कितने वृक्ष हैं यहाँ पे? यह 16,108 वृक्ष है। मतलब 16,108 वृक्ष वही हैं जो गोपियां हैं 16,108। भगवान कृष्ण की गोपियां थी 16,108, उन्हीं के रूप में ये वृक्ष हैं। जितने भी वृक्ष हैं वो उन्हीं के रूप में। और इनमें खास बात ये है, नीचे से एक जड़ निकलती है, ऊपर जाते आते दो हो जाती है। तो ये वाली खास बात ना आप हमें दिखा के बताइए। वो मैं आपको दिखा दूंगा अभी। जैसे और नीचे से सब खोखले और सूखे हैं और सबों में ऊपर हरियाली रहती है, और इसमें कोई पानी नहीं डालता ना कुछ करता है। उसके बाद में भी सब तो कहा जाता है कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने, कोई डाल पात पे राधे राधे होए। मतलब कि यहाँ के वृक्ष को कोई इसकी लीला जान नहीं पाया है। मतलब जल की और सूर्य की किरणों की और इन सब की आवश्यकता नहीं है, जैसे बाकी वृक्षों को होती है। बाकी वृक्षों को होती है। आपने देखा होगा, घेरा बना देते हैं, पानी डालते हैं, उसके बाद में वृक्ष बड़े होते हैं। हाँ, ये ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं। ये बस ठाकुर जी की धरती को, ये रज है जिधर से ठाकुर बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे, उस रज को नमन करते हैं। तो मित्रों, ये आपका और हमारा सौभाग्य ही होगा कि हमें, देखिए, इतनी बैरिकेटिंग के बाद भी हमें ठाकुर जी की इन गोपियों के वृक्ष रूप में यहाँ इस रज पे आने के हमें कितने सौभाग्य की प्राप्ति हो रही। तो वन के अंदर हम आ चुके हैं। तो रोहित भैया एक बार आप बताइए, जैसे आप हमें बता रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया ना, ऊपर सबों में हरियाली रहती है और नीचे सब खोखले और सूखे हैं। अच्छा, आप देखो, जैसे इधर से नीचे से एक ही जड़ निकलती है, जड़ एक ही है इसकी, ऊपर अच्छा। जाते आते दो हो जाती है। तो ये पूरा सूख रहा है। हाँ। और ये तो घर भी बनने चीटी हो गए, और ये एक जड़ निकल गई। ठीक है, एक जड़ निकल गई, तो दो डाली हो जाती है, 2 3, ये तो कई सारी। उसके बाद में इसमें भी देखो मित्रों, आप इस समय देखिए, ये वृक्षों के अंदर देखिए, पूरा ये देखिए खोखला है, ये पूरा खोखला है। अंदर से खोखला है, ऊपर सबों में हरियाली फिर भी रहती है। और देखिए आप इस समय, ये पूरा वृक्ष खोखला है अंदर से, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं ये। और इस वृक्ष के खोखले होने के बाद भी आप ये ऊपर देखिए, पेड़ कितना हरा भरा है, कितनी सारी डालियां हैं। और वृक्ष आज का नहीं है, ये वृक्ष द्वापर युग का मैं समझूं रोहित भैया। भगवान कृष्ण के समय का है, भगवान श्री कृष्ण के समय का है। वृंदावन पहले ऐसा ही था, क्योंकि ये पहले माना जाता था वृंदावन जो था वो ऐसे ही वृक्ष थे पूरे वृंदावन में। अब तो होटल आश्रम और वो बन गए, तो सब वृक्ष लुप्त हो गए हैं। तो ये छोटा सा पूरा वृंदावन ऐसा, पूरा वृंदावन जब ठाकुर स्वामी हरदास जी जब इधर आए थे भजन साधना करने, स्वामी हरदास जी जब इधर आए थे, ठाकुर जी को प्रकट किया था, तो उस समय वो यमुना तट पे जाके बैठ गए थे। तो यमुना तट पे जाके बैठे, तो ये वृक्ष ही थे, वृक्ष के नीचे बैठ गए थे। उसी वृक्ष के नीचे उन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। वृंदावन में पहले कुछ नहीं था, बस एक वृक्ष था। 1535 की बात है। और मैं समझूं तो यमुना भी यहीं पास में ही बहा करती है। हाँ, मतलब अभी भी ज्यादा दूर नहीं है। आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा 300 मीटर पे है यमुना जी। अब थोड़ा दूर चली गई है। बांके बिहारी जी की जो उनकी छवि थी, वो उनके हृदय में जो उनकी छवि थी, वो साक्षात उनके सामने आ गई थी। हृदय से कहते हैं ना कि ठाकुर जी आपके हृदय में वास करते हैं, उसका हृदय से ही प्रकट हुए हैं। उसका साक्षात प्रमाण है ये।
कि हरिदास जी ने तपस्या करी और उनकी तप से, उनके संगीत से, क्योंकि बहुत बड़े संगीतकार थे जैसे आपने हमें बताया था। तानसेन बैजू बावरा के गुरु थे स्वामी हरदास जी, जो थे वो तानसेन बैजू बावरा के गुरु थे। अकबर बादशाह भी एक बार स्वामी हरदास जी के दर्शन के लिए आया था। जब तानसेन उनकी महफिल में गा रहा था अकबर बादशाह की, तो उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा गाते हो तो आपके गुरु कितने अच्छे होंगे, उनको भी एक बार हमारे यहाँ पे सभा में लाओ। तो अकबर ने क्या बोल रहे हैं, तानसेन ने मना कर दिया, मेरे गुरुजी वृंदावन छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं। जब स्वामी जी वृंदावन आए थे उसको छोड़ के कभी वृंदावन से बाहर कभी गए ही नहीं। तो अकबर बादशाह ने कहा नहीं, मुझे उनके दर्शन तो करने हैं, एक बार उनका भी मुझे संगीत सुनना है। तो उन्होंने आपको वृंदावन चलना पड़ेगा मेरे संग में। तो वो वृंदावन आए थे, निधवन अंदर प्रवेश किया। तो उन्होंने अपना मतलब कि जो उनका स्वरूप था, राजा थे, तो वो राजा का स्वरूप उतार के मतलब कि साधारण वेशभूषा धारण करके उनके दर्शन किए स्वामी हरदास जी के। दर्शन हो, स्वामी जी को परेशानी नहीं हो उनके साधना में। हाँ, तो स्वामी हरदास जी से आते ही वो बोले ये हो गए, मैं आपके ये जो आपका शिष्य है तानसेन, वो उससे बड़ा प्रसन्न हूँ, मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ, मैं आपको क्या दूँ। तो स्वामी हरदास जी ने कही मुझे कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए तो केसी घाट पे 3 सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। हाँ, कोने टूटे हुए हैं, कृपया करके उनको बनवा दें। तो वहाँ वो अकबर वहाँ गया, वो मुझे तो छोटी सी सेवा बता रहे हैं, मैं तो यहाँ पे सोना चांदी कुछ भी दे सकता हूँ, हीरा जवाहरात जो आप मांगेंगे वो दे सकता हूँ। पता नहीं था स्वामी जी परीक्षा ले रहे हैं। तो स्वामी जी ने उधर गया, जब वो उधर गया तो सब सोने के घाट थे और हीरा जड़ा हुआ था सब सीढ़ियों पे, और छोटा सा कोना टूटा हुआ था वो सोने का। तो लौट के आया, मेरे खजाने में इतना धन नहीं है जिससे मैं उसको बनवा सकूँ। बोले भाई मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जो शिष्य है वो आपके पास में आता है। लेकिन कहा जाता है ना कि अकबर का अहंकार कहीं नहीं गया, वो स्वामी हरदास जी के चरणों में आके उसका अहंकार गया था। तभी से उन्होंने फिर वृंदावन को बहुत माना है, ये भी माना और जाता है। मान्यता ये है, वो जब लाया था खाली हाथ तो आते नहीं है, तो तानसेन जी ने उनको इत्र की शीशी का कहा था, तो इत्र लेके आया था स्वामी हरदास जी के लिए। स्वामी अकबर बादशाह जो लाया था स्वामी हरदास जी के इत्र की लाया था, इत्र की शीशी लाए थे। तो इत्र की शीशी की महक आज भी पूरे निधिवन में आती है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सर्वथा उचित है, क्योंकि जैसे ही मैं निधिवन में जो मेन गेट प्रवेश गेट दिखाया, मास्क लगे होने के बाद भी एक मंदब सुगंध आ रही थी वहाँ पे, हल्की भीनी खुशबू होती है ना, जैसे हम स्वामी जी के वैसे हम लोग और मंदिरों में जाते हैं, माला लेके जाते हैं, वो लेके आते हैं, माला वाला तो चढ़ती है। यहाँ पे जो विशेष है वो स्वामी हरदास जी को इत्र चढ़ता है। जो ठाकुर जी की सैया है, जहाँ पे ठाकुर जी सैन्य कक्ष है, लड्डू पान रखे जाते हैं, चांदी का बिस्तर है, उसमें सब सजाया जाता है। ठाकुर जी बाकी बिहारी जी राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। उधर भी पहले इत्र लगाया जाता है, उसके बाद में चादर लगाई जाती है। ये प्रेम है ठाकुर जी के लिए। तो यहाँ पे इत्र की सेवा की जाती है मेन। तो रोहित भैया, जैसे कि ये मैं वृक्ष देख रहा हूँ, ये वाले जो मैं वृक्ष देख रहा हूँ, इनको क्या क्या बोला जाता है? तुलसी क्या बोला जाता है? मैं आपको बताऊँ, ये पहले पूरा वृंदावन ऐसा ही था, तो इनको वृंदा तुलसी बोलते हैं हम लोग। वृंदा तुलसी कहते हैं। जैसे हमारे घरों में होती है राम तुलसी, श्याम तुलसी, इनको हम वृंदा तुलसी बोलते हैं। एक सावरी सी तुलसी होती है, गोरी सी तुलसी होती है। वृंदावन का नाम कैसे पड़ा? इन्हीं वृक्षों से पड़ा, इसलिए इनको वृंदा तुलसी बोलते हैं हम लोग। हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है। हाँ। और देखिए मित्रों, आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे कई प्रकार से तुलसी, यहाँ पे देखिए, ये जैसे हमारे घरों में भैया बता रहे हैं जैसे जनरल तुलसी होती है, वैसी तुलसी नहीं है। ये तुलसी कुछ अलग है, इनके पत्तों का डिजाइन अलग है और बिल्कुल अलग है तुलसी। और आप देखिए ऐसे कितने ही पौधे हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ भी तुलसी अलग रूप में है, यहाँ भी तुलसी अलग रूप में है, और पूरे वन में जितने भी तुलसा जी के वृक्ष हैं वो सभी अलग अलग रूपों में हैं। तो रोहित भैया, एक चीज़ आज ज़रूरी आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि थोड़ा सा ना लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न है। जो लोग मुझे बता रहे थे, लोग लिख कर कमेंट्स में और व्हाट्सएप भी कर रहे थे कि सब लोग समझते हैं कि निधिवन बहुत मतलब से रात को नहीं जाना चाहिए। एक थोड़ा सा उनके माइंड में रहता है, थोड़ा सा डरावनी फील उनके माइंड में रहती है। और क्या कहते हैं, उनको लगता है कि अरे यहाँ पे तो बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं, और यहाँ जो रात को छूट जाता है वो बेचारा सुबह मिलता नहीं है या पागल हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना था, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भगवान की पावन नगरी है, पावन स्थली है, यहाँ पे किसी का भी अहित नहीं हो सकता, जो मैं जानता हूँ। और भगवान की लीला को समझने के लिए अभी हमें बहुत आगे जाने की आवश्यकता है। तो आज उस बात को आप हमारे सारे दर्शकों को और हमें एक बार क्लियर करके बताएं। मैं आपको बताऊं, लोग बाग बहुत से जो आते हैं ना, वो कह देते हैं कि रात में जब आरती के बाद में यहाँ पे प्रवेश कोई करता है तो वो मर जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है, वो हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा होता तो मतलब कि कितने मतलब
यहाँ पे जितने भी जैसे हम शाम के समय पे 8 बजे करीबन यहाँ पे आरती होती है, रंगमहल की होती है, उसके बाद स्वामी जी की तीनों मंदिरों की आरती हो जाती है, उसके बाद बंद हो जाता है। यहाँ पे ऐसा कभी किसी के संग नहीं हुआ कि कोई मर गया या कोई वो हो गया। लोग वक्त डराते हैं उनको कि अब भैया आएंगे तो भगवान कोई वो तो है नहीं, आपके दुश्मन तो है नहीं कि आपको मार देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे। कहा जाता है कि भगवान के द्वार में सबसे आगे रहना चाहिए और राजा के द्वार में सबसे पीछे रहना चाहिए। तो ये तो भगवान का द्वार है, इसमें तो सबसे आगे रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रात में अगर आप कुछ रहोगे तो आपको कुछ नहीं होगा या ये नहीं होगा। मेन बात ये है जैसे शाम के समय पे हम लोग भी अपनी मतलब कि हम अपने घर में बैठते हैं, सब परिवार के साथ बैठते हैं, मर्यादा में बैठते हैं, तो उस हिसाब से ही ठाकुर जी की मर्यादा को देखते हुए यहाँ पे किसी को एंट्री नहीं दी जाती। और इसका भी जो मुझे साइंटिफिकली जो लगता है, साइंटिफिकली इसलिए मैं जोड़ रहा हूँ लोगों को कि लोग समझ पाएंगे, रीजन से समझ पाएंगे। जब सूरज ढल जाता है तो सभी पेड़ पौधे सो जाते हैं। सभी पेड़ पौधे भी सो जाते हैं। जितने भी आप बंदर देखोगे, बंदरों यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा, मैंने बहुत सारे देखे हैं, हजारों बंदर हैं। ये सब रात में अपने आप ही बाहर निकल जाते हैं। क्यों? इनको पता है कि हाँ हमें दिन में इधर रहना है, इधर हमको खाने के लिए मिलना है, वो मिलना है। इसके बाद में रात में आप खाने के लिए भी डालेंगे फिर भी ये अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको भी समझते हैं मर्यादा। वो भी मर्यादा समझते हैं कि इस समय हमको बाहर जाना है, इस समय वो करना है। उनको ऐसा तो नहीं कोई उनको डंडा मार के बाहर निकाल रहा है या वो निकाल रहा है। उनको सब पता है कि ठाकुर जी रासलीला करते हैं, उनके में कोई विघ्न ना आए, इसलिए वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं। तो हम भी इंसान हैं, हमको भी स्वयं ही यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। रात में जब हम आरतियाँ कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, तो यहाँ पे सब बंद करके जब ही जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर से परेशान रहते हैं, वैसे व्यापार से परेशान रहते हैं, तो वो कहते हैं हमको मरना तो है, हम यहाँ पे आके मरेंगे। यहाँ पे मरना ऐसा नहीं होता है। वृंदावन वास, सबसे पहले तो वृंदावन वास पाना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में वृंदावन में भी आप यूँ चाह रहे हो कि निधवन में आप वास पाओ, ये हो ही नहीं सकता है। ये मतलब ये सिर्फ ठाकुर जी की इच्छा है। ये ठाकुर जी की इच्छा है। अगर आपको ठाकुर जी के दर्शन करने हैं तो आप घर पे बैठ के भी ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप सोचते हो कि यहाँ पे रह के हमको ठाकुर जी के रात में दर्शन हो जाएंगे, उनकी रासलीला हम देख पाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव हो गया तो ये चारों तरफ यहाँ पे स्टेडियम बन जाता, टिकट बिकने चालू हो जाती और ठाकुर जी के रास के रात में दर्शन होते। क्या बात कही आपने, क्या बात कही। अगर ऐसा होता तो दर्शन करने के लिए आप घर में सो रहे हैं, ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, तो आपको अपने आप ही निधवन के दर्शन होंगे। उसमें सब गोपियां रास कर रही होंगी कृष्ण भगवान के संग, राधा रानी का श्रृंगार कर रहे होंगे कृष्ण भगवान, तो वो घर में बैठ के भी हो सकते हैं। यहाँ पे रहने से और ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे। जैसे बड़े भैया यहाँ पे चारों तरफ मकान भी बने हुए हैं, और अगर ऐसा भी होता तो चलिए स्टेडियम भी नहीं बनता, तो यही मकान वाले टिकट भी तो लगा सकते थे कि देखिए। वो कभी कभी बताते हैं कि जैसे 6 महीने में एक बार, या कभी कभी उनको घुंघरू की आवाज आती है, बंसी की आवाज आती है, लेकिन उसमें भी 4 परिवार वाले हैं तो उसमें से एक को आ गई। ऐसा नहीं कि तीनों को आएगी, चारों को आएगी, ऐसा नहीं होता है। ठाकुर जी की लीला है, वो हर किसी पे चमत्कार नहीं होता है। मेन बात है उनको अगर आपको पाना है तो मेन उनका प्रेम के भूखे हैं, बस प्रेम के ही भूखे। बिल्कुल सही बात कही आपने। और जैसे हम दिन में भी हम लिखते हैं, जो भक्त आते हैं वो कहते हैं हमको बांसुरी की आवाज आ रही है, हमको नहीं आ रही, उनको आ रही है। मेन बात ये है ना, अगर आपको ठाकुर जी की अनुमति होती है तो वो अपने आप ही दिन में भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है आप रात में ही रुकें। सही बात है, सही बात है। तो मित्रों ये ध्यान रखें कि ठाकुर जी के जितने भी क्रियाकलाप हैं, ठाकुर जी की जो भी क्रीड़ाएं हैं, लीला है, उनका सम्मान करिए। और ठाकुर जी को अगर आपको पाना है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी मर्यादाओं का उल्लंघन करा जाए। आप ठाकुर जी को अपने हृदय में वास करके, अपने हृदयली में वास करके, जैसे भैया ने बताया कि हरिदास जी ने भी ठाकुर जी को अपने हृदय से ही प्रकट किया था। जो हृदय में उनकी छवि थी, बांके बिहारी जी की जो छवि थी स्वामी हरदास जी के हृदय में, वो साक्षात उनके सामने आ गई। तो सोचिए हम सब भी अपने हृदय में ठाकुर जी को धारण कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हृदय में ही उनको दर्शन हो जाएंगे। जो दर्शन हमको हृदय में होंगे ना, वो हम कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ पे देख के तो भी हम भूल जाएंगे, जो हमारे हृदय में दर्शन होंगे वो हम जीवन भर उसको उसकी अनुभूति हमको रोज होती रहेगी, हमको उसकी विलासा रहेगी कि कब दोबारा वो दर्शन होंगे हमको। तो मतलब आप यही कहना चाह रहे हो कि एक बार दर्शन करें, मन में धारण करें, और जिंदगी भर उसी दर्शन से चिंतन करके आप भी ठाकुर जी को प्राप्त करें। बिल्कुल। क्या बात है रोहित भैया, आपने आज तो मन छू लिया इतनी प्यारी बात करके। तो मित्रों, निधिवन में एक और पावन स्थली है, निधिवन का ही हिस्सा है, निधिवन में ही मौजूद है, जिसे कहा जाता है रंग महल। रंग महल से मैं आपको बता देता हूँ, ये वो स्थली है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, उन्हें सजाते हैं, उनके साथ लीला करते हैं, और ये जितना भी रास होता है उसका ये केंद्र है, उसकी ये पावन स्थली है। तो चलिए आपको रंग महल के मैं दर्शन कराता हूँ, और फिर रंग महल की जो कथा है और जो बाकी बातें हैं वो भी जानेंगे रोहित भैया जी से। आइए। तो रोहित भैया, ये जो हम इस समय दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के रंग महल का, इसके बारे में आप एक बार कुछ बताएं। ये रंग महल है। पहले जो बांके बिहारी जी यहाँ पे आते हैं, रात में रास करते हैं, तो यहाँ पे हम ये जैसे चांदी की लकड़ी का पलंग है,
अच्छा, ये सामने चांदी का है? हाँ, ये चांदी का पलंग है, लकड़ी के ऊपर चांदी चढ़ी हुई है, ये पलंग है, इसमें ही ठाकुर जी शयन करते हैं। हाँ, तो आप क्या बता रहे हैं? उधर हम लड्डू पान दातुन रखते हैं ठाकुर जी के लिए। तो आप जो सामने देख रहे हैं वो देखिए, उसमें लड्डू पान और दातुन रखा जाता है। हाँ, और ये जैसे करुआ है उसमें जल रखा जाता है ठाकुर जी की रात के लिए। ये जो मिट्टी का जो पात्र है, जैसे करुआ कहते हैं हमारी करुआ भाषा में। कहते हैं हम लोग। जी जी जी। और उधर की तरफ हम श्रृंगार का सामान रखते हैं, 16 श्रृंगार का सामान राधा रानी का। राधा रानी जी के जैसे श्रृंगार साड़ी हुई, 16 श्रृंगार का सामान होता है राधा रानी का, वो रखते हैं। कृष्ण भगवान के वस्त्र रखते हैं हम उधर। ये दर्शन है प्रिया प्रीतम की। ये प्रिया प्रीतम के दर्शन है। तो माना जाता है कि मतलब पहले ठाकुर जी, देखा तो खैर किसी ने नहीं है, माना जाता है पहले राधा रानी का श्रृंगार करते हैं बाकी बिहारी जी इधर। यहाँ पे राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, उनको सजाते हैं, उसके बाद में वन में रासलीला करते हैं सभी गोपियों के साथ। तो ये शयन कक्ष है राधा रानी का, और यहीं पे राधा रानी का श्रृंगार करके शयन करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे वन में रासलीला करते हैं रात में। अच्छा अच्छा, मतलब रात से पहले थोड़ी देर आराम करते हैं और क्या कहते हैं, श्रृंगार होता है। जो प्रसाद होता है वो भी ग्रहण, जैसे लड्डू होता है, लड्डू खाया हुआ, पान चबा हुआ, दातुन जो होती है। आज भी हमें ऐसे ही मिलता है? आज भी हमको ऐसे ही मिलता है, ऐसा नहीं कि रोज मिलेगा। अच्छा। हाँ, मतलब कि कभी लड्डू खाया हुआ, कभी पान चबा हुआ, कभी तीनों चीज मिल जाती है, लड्डू पान दातुन तीनों खाया हुआ मिल जाता है। मेन बात यह है कि कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, जिससे पता चलता है हाँ यहाँ रात में कोई आया, राधा रानी का श्रृंगार किया और उसके बाद में प्रसाद का भोग लगाया है। और ठाकुर जी हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ पूरा मंदिर लॉक कर दिया मैं जाता आपको है। बताऊं, ये 2 गेट आप देख रहे हैं। हाँ। जैसे आपने यहाँ पे 2 गेट हैं। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ। हाँ, ये लकड़ी का है और ये स्टील का है। ये दोनों गेट लोगों को लगा देते हैं। इसमें 7 ताले लगते हैं रात में मंदिर प्रशासन द्वारा। हाँ, अच्छा, 7 ताले लगते हैं। उसके बाद में पूरे वन में चेकिंग होती है, फिर बाहर मेन गेट पे ताले लगते हैं। मतलब कि अंदर किसी का प्रवेश है ही नहीं, किसी इंसान का प्रवेश है ही पूरी नहीं। सिक्योरिटी का ध्यान दिया जाता है। और 7 ताले जो हैं वो सुबह लगे हुए मिलते हैं हम लोगों को, सारे लोग। और जो चाबी होती है वो भी मंदिर प्रशासन के पास में रहती है। तो आप अपने आप बता सकते हैं कि 7 ताले बिना खोले कौन अंदर जा सकता है? वो तो भगवान ही हो सकते हैं। बस भगवान की लीला ही है। ये आप निधवन के रंगमहल के अंदर भी आप देखेंगे ना, ये 9 स्वरूप हैं ऊपर। अच्छा, जो है 9 लीलाएं, ये ठाकुर जी की 9 लीलाएं, जिसमें स्वामी हरदास जी संग में, जैसे उधर आप देख रहे हैं तानपुरा बजा रहे हैं राधा रानी और कृष्ण भगवान, ये तानपुरा बजा रहे हैं राधा कृष्ण। तो मित्रों, और ये स्वामी हरदास जी देख रहे हैं। अच्छा मित्र, जो सामने आप देख रहे हैं इसमें देखिए राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण तानपुरा बजा रहे हैं और स्वामी हरदास जी उनको निहार रहे हैं, उनको देख रहे हैं। इसमें ये नौका विहार के दर्शन है। अच्छा अच्छा, यमुना जी में नौका विहार, और स्वामी हरदास जी कुटिया में बैठे हुए देख रहे हैं, वो नौका विहार कर रहे हैं। क्योंकि ये सब सारी लीलाएं हरदास जी के सामने, हरदास जी के सामने ही होती थी। और उन्होंने ही केली माल का पाठ जो था, केली माल के एक एक वाक्या दिया, मतलब कि एक एक लीला का वर्णन दिया है केली माल में। ये केली माल स्वामी हरदास जी के द्वारा लिखित है। मैं समझे स्वामी हरदास जी के ये आप जितने भी यहाँ पे रंगमहल के अंदर आप देखोगे ना, जैसे पर्दा हटाएंगे, पर्दा हटा दिया, पर्दा हम हटाएंगे तो केली माल के सब, मतलब कि एक एक ठाकुर जी की प्रिया प्रीतम है ना, जो प्रिया प्रीतम है उनका एक एक पद लिखा हुआ है, मतलब कि एक एक लीला का वर्णन है। तो मित्रों आप ये सामने देखिए, 110 पद होते हैं इसमें। 110 पदों में ठाकुर जी के और राधा रानी जी की लीला का वर्णन स्वामी हरदास जी ने जो किया था वो यहाँ पे अंकित है। यहाँ पे अंकित है। उसके बाद में उसकी पाठ की हुई जो किताब है वो लोग बाग अपने घर में ले जाते हैं, उसका पाठ करते हैं। उसके पाठ से ही वो बताते हैं कि सब कुछ को, मतलब कि जो उनको चाहिए उनकी प्राप्ति हो जाती है। दूर दूर से लोग बाग आते हैं यहाँ पे मनोकामना पूर्ण के लिए। यहाँ पे सेक सैया लगाते हैं, आप जैसे ये देख रहे हैं, बिस्तर पे चादर लगाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे श्रृंगार का सामान रखते हैं, लड्डू लाते हैं अपने हाथों से बना के, बहुत से अपने घरों से बना के लाते हैं अपने हाथों से ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए। पान लाते हैं और ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। रात में सुबह आके देखते हैं, जो प्रसादी होता है वो लेके जाते हैं अपने संग। ये ठाकुर जी का प्रेम है और इसी प्रेम को वो अर्पित करते हैं कि हम कुछ कर सके ठाकुर जी के लिए। बिल्कुल। तो बस इस कोरोना काल जल्दी से ये पूर्ण हो जाए, तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी जितने भी हमारे दर्शक ये देख रहे हैं, और सबकी मैं आपको बताऊँ रोहित भैया, मैं आप सभी को भी बता देता हूँ, आप सब जानते होंगे कि रोहित भैया इतने दर्शक हमारे वीडियोज़ को जो देखते हैं और देख रहे हैं, वो सब इतने आतुर हैं वृंदावन आने के लिए कि मैं आपको क्या बताऊँ, उनका बस नहीं चलता। आज ही अगर सरकार कह दे कि आप जा सकते हो वृंदावन, अगली ही बस ट्रेन फ्लाइट पकड़ के सब यहाँ आ जाएंगे। और ये बिल्कुल। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ही कोरोना काल से मुक्ति होगी, आप देख लेना, ये वृंदावन ऐसे भर जाएगा ठाकुर जी के प्रेम से। वो तो आपने पहले भी देखा होगा, जैसे जो उत्सव होते हैं, उत्सवों के बाद में भी, जैसे श्राद्धों में यहाँ पे कम चलता था, श्राद्धों में भी भीड़ होनी चालू हो गई है, क्योंकि ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आदमी को बस मौका चाहिए। बहुत से तो अपनी शटर जब उठाते हैं, जैसे सोमवार को उनकी शटर उठानी है, तो उससे पहले यहाँ के दर्शन करके ढूक लगा के फिर दिल्ली जाके अपनी शटरें उठाते हैं। मतलब ऐसी ऐसी मनोकामनाएं लोगों की, मतलब लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि दिल्ली से आते हैं सुबह, हाँ। नहीं, मतलब रात में आ जाते हैं, सुबह दर्शन करके यहाँ से निकलते हैं 11 बजे तक वहाँ पे पहुँच के, और फिर अपनी दुकान की शटर उतारते हैं। मैंने ऐसा सुना है कि बहुत सारे व्यापारी तो ये डेली बेसिस पे भी करते हैं किसी ना किसी रूप में। मतलब कि वृंदावन में सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं है। रात में अगर हम
परसों ही मैं देख रहा था कि मतलब कि अभी मंदिर बंद है, उनको दर्शन नहीं हो रहे हैं। 3-4 गाड़ी आई हुई थी, वो आके यहाँ पे सोनी लगा रही थी, मतलब कि वृंदावन में रात में 2 बजे करीबन सोनी लगा रही थी। सोनी आप समझिए मतलब झाड़ू सफाई कर रहे थे, वृंदावन की पूरी सफाई कर रहे थे अपने हाथों से। जो वृंदावन, हाँ, बांके बिहारी जी की गलियां थी उनकी सफाई कर रहे थे अपने हाथों से। वो सिर्फ सेवा चाहते हैं कि किसी प्रकार दर्शन से उनको मतलब नहीं है, सेवा से ही उनको सब कुछ मिलता है। तो रोहित भैया, ये जो मैं देख रहा हूँ इतना सारा ये जो जगह है, ये इसको क्या बोला जाता है जगह? ये रास मंडल है। ये जैसे आपने स्थान देखा है, इधर ही ठाकुर जी, राधा रानी और कृष्ण भगवान बैठते हैं अष्ट सखियों के संग में। ये सामने जो हम देख रहे हैं, हाँ, और ये जैसे मैंने आपको बताया था, जितने भी वृक्ष हैं वो गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं रात में और कृष्ण भगवान के संग रासलीला करते हैं। और उसके आगे आप जैसे जाएंगे, ये बंसी चोर राधा रानी का मंदिर है यहाँ पे। हाँ, ये बंसी चोर राधा रानी, जब कृष्ण भगवान वहाँ पे शयन कर रहे थे, रंगमहल में शयन कर रहे थे, तो उनकी बंसी चुरा के राधा रानी इधर बैठ गई थी अपनी। जैसे कृष्ण भगवान क्षीर हरण किया था उन्होंने, मतलब कि उनसे परेशान हो गई थी, गोपियां भी परेशान हो गई। ये हम लोगों को परेशान करते हैं, इनको भी क्यों ना परेशान करें। बिल्कुल छेड़ेंगे, वो छेड़ते हैं। तो वो रंगमहल में उनकी बंसी रखी हुई थी। जैसे आप सबसे बड़ी बात है, राधा रानी अपनी सौत मानती थी बंसी को, क्योंकि बंसी उनकी हमेशा संग रहती थी कृष्ण भगवान के। तो राधा रानी कहती है मुझसे ज्यादा तो ये संग रहती है। हाँ, ये तो मैं ज्यादा प्रेम है। तो जब वो शयन कर रहे थे तो उनकी बंसी चुरा के राधा रानी इधर आ गई और इधर राधा रानी ने बंसी बजाई है। ये वो स्थल है, यहाँ पे बंसी चोर राधा रानी के दर्शन है। पूरे विश्व में आपको ये दर्शन नहीं होंगे कि राधा रानी के हाथ में बंसी, आपने कृष्ण भगवान के हाथ में बंसी देखी होगी, राधा रानी के हाथ में बंसी इधर ही दिखेगी। तो चलिए मित्रों, आपको दर्शन कराते हैं। आइए रोहित भैया। तो आप जो इस समय दर्शन कर रहे हैं, वो बीच में राधा रानी जी के बंसी के साथ दर्शन है। जैसे रोहित भैया ने हमें बताया था कि यहाँ पर राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण की बंसी चुरा के, बंसी बजा उनके साथ खेल रही थी, उनके साथ क्रीड़ा कर रही थी। आप इस समय जो दर्शन कर रहे हैं, ये ललिता सखी जी के दर्शन हैं, जो राधा रानी जी के सीधे हाथ पे है। और राधा रानी जी के उल्टे हाथ पे जो आप इस समय दर्शन करेंगे, ये उनकी सखी विशाखा जी के दर्शन, क्योंकि राधा रानी जी की 2 सबसे प्रिय सखियों को बताया जाता है, ललिता जी और विशाखा जी। तो मित्रों, इस समय जो आप दर्शन कर रहे हैं, स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि के दर्शन हैं। यहाँ पे स्वामी हरिदास जी ने अपने प्राणों को इस संसार से मुक्ति लेने के लिए यहाँ पे अपने प्राण त्यागे थे। ये वो पावन स्थली है। तो आप दर्शन करिए स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि के। और पीछे आप देख रहे होंगे, ये दर्शन है ललिता जी के, जो कि स्वामी हरिदास जी ही थे जो अवतार लेकर आए थे। तो रोहित भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बातें बताई हैं और जो कथाओं से अवगत करा के जो सच्ची वाणी को आपने अपने मुख से बताया है सभी को, कि सभी के मन में वो भाव धारण हो, वो आडंबर उनके दिमाग में जो है वो सब दूर हो जाए। नहीं, धन्यवाद की बात नहीं है। मेन बात तो ये है ना, आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जिन्होंने निधिवन के दर्शन नहीं किए हैं, जिन लोगों ने मतलब कि दूर से बस सुनते ही हैं, यहाँ की कहानी जो सुनते हैं, आप उनको बता रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर रासलीला होती है, एक एक मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं। ये तो आपका धन्यवाद करते हैं वो लोग, मतलब ये निधिवन के दर्शन कर पा रहे हैं घर पे बैठे हुए। बिल्कुल करते जो आ चुके हैं उसके बाद में भी यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सही। और जो बिल्कुल आ ही नहीं पाए हैं, आज तक आए नहीं है, बस उनकी मनोकामना है कि वो कभी यहाँ पे आके ठाकुर जी के दर्शन करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस उनको आप दर्शन करवा रहे हैं, तो बहुत पुण्य का काम है। और आपने हमें परमिशन दी और इतना हमारे साथ बने रहे, ये भी बहुत बहुत आपके लिए आभार है हमारे तरफ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे। राधे राधे। तो मित्रों, आपने देखा कि रोहित भैया ने कितने अच्छे से हमें सारी बातें यहाँ पे बताई, और जो मन में जो बातें थी वो सभी का उन्होंने हमें कितने अच्छे से उत्तर दिया। ये भी बताया कि यहाँ पे निधि वन के अंदर आप सिर्फ प्रेम भाव लेकर आइए, वही आवश्यक है। जितने भी आप गलत चीज़ों से सुनते हैं, उनको समझते हैं, उन सबसे दूर रहिए। सिर्फ प्रेम का भाव, भक्ति का भाव ही अनिवार्य है आपके जीवन में। और ये तो पावन नगरी है, ये कृष्ण की नगरी है, ये राधा की नगरी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक रूप सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ही रचा था कि इस धरती पर गोपियों संग, राधा जी संग वो रास कर सकें। तो इसी प्रकार अपने मन में आप प्रेम धारण करिएगा, राधा जी कृष्ण जी के लिए आदर, उनके लिए भक्ति, उनके लिए प्रेम, और ये सभी लीलाओं को आप मन में धारण करके उनकी मर्यादाओं का पालन करिएगा, वही अनिवार्य है। कुछ बात आप कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट लिख दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे है और टेलीग्राम भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी के कमेंट्स हम समय समय पर अच्छे से पढ़ लेते हैं, और कुछ के हम रिप्लाई भी कर पाते हैं तो ज़रूर कर देते हैं, और जिनके नहीं कर पाते हैं उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। हम और आगे कोशिश करेंगे आप सभी के रिप्लाईज करने के लिए। तो इसी तरह हमारे साथ आप बने रहिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा गलती से भी, चूँकि ये निधि वन के
इतने सुंदर दर्शन है। मैं भी जीवन में इतनी बार आया हूँ और इतने अच्छे से मुझे भी कभी ये सारी कथा ज्ञात नहीं हुई। तो मेरा भी सौभाग्य और आप सभी का भी सौभाग्य है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यही सौभाग्य आप सभी पे बांटिए, सभी को शेयर करिए, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करिए। क्योंकि मुझसे आज एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि मयंक जी ये वीडियो कम से कम नहीं, कम से कम 10-20 लाख लोगों को देखने चाहिए, जैसे सभी राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की और उनकी गोपियों की, उनके सखाओं की लीला से अवगत हो सकें, लीला को ज्ञात कर सकें। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आपके साथ मयंक। राधे श्याम।